वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूँ और आज इमरान खान ने यहाँ पे रैली निकालनी थी। अली बिलाल जिसकी शहादत हुई थी और उसके हवाले से एक यकजहती रैली उसकी याद में जो है वो आज निकलनी थी, लेकिन रात गए पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 लगा दी थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आज चूँकि लाहौर में बहुत सारे इवेंट्स थे, मैराथन रेस थे, इसी तरीके से PSL के मैचेस जो थे वो भी होने थे। तो इसी बिना के ऊपर गवर्नमेंट ने आज 144 का नफाज किया और कहा कि रैली निकालने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और साथ साथ रेंजर्स को भी जो है वो तलब किया गया था, 10 दिन के लिए रेंजर्स को जो है वो भी लाहौर में तलब कर लिया गया। तो इस सारी सूरत हाल में PTI की क़यादत ने ये रात का ऐलान किया था कि नहीं, वो रैली हर सूरत निकालेंगे। सुबह इलेक्शन कमीशन से भी रिजू किया, हाई कोर्ट में भी, लेकिन जब ये सारे मामलात उनके नहीं चले तो फिर बिलाखिर इमरान खान साहब ने रैली जो है वो मुलतवी कर दी। और कहा जा रहा है कि रैली जो है दोबारा वो कल शायद हो, कल भी होती है या नहीं होती। बुनियादी तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जो हाइप क्रिएट हुई है, जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है और जिस तरीके से पिछले दिनों रैली के दौरान जो है अली बिलाल जो एक मासूम शहरी था, ज़हनी तौर पे उसकी आप कह सकते कम उम्र था, वैसे तो वो 30-35 साल का था, लेकिन चाइल्ड एज कंसिडर होता था क्योंकि उसकी ज़हनी इस्तेदाद जो थी वो कम थी। और सब लोगों ने कहा कि एक मासूम की शहादत हुई है। और उसके बाद जो सूरत हाल हुई, जिस तरीके से उसको पुलिस के ऊपर डालने की कोशिश की और फिर काउंटर में निगरान वज़ीर आला ने, IG ने जो सारी प्रेस रिलीज़ जारी की और सारे मामला कौम के सामने रखे, उसमें सारी चीज़ें सामने आ गई कि वो एक मासूम जान गई ज़रूर, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट। और लेकिन हमारे यहाँ सियासत का ये एक अलमिया कि हम लाशों की सियासत करते हैं। सो उसकी लाश भी बेचने की कोशिश की गई, डालने की कोशिश की गई हुकूमत के ऊपर, पुलिस के ऊपर। और हुकूमत के ऊपर तो शायद ना डाल सके, पुलिस के ऊपर ना डाल सके, नाकामी का वो सामना करना पड़ा। लेकिन इस सूरत हाल में जो है वो एक कह सकते हैं कि तनाव जो है वो बढ़ गया। और आज की रैली के बारे में यही था कि अगर आज उन्होंने 144 की खिलाफवर्जी करने की कोशिश की और ज़बरदस्ती रैली निकालने की कोशिश की थी, जिस तरीके से कंटेनर लगाए गए थे, रुकावटें खड़ी की गई थी, हो सकता था कि एक और तसाबत होता, एक और तरह की इस तरह की कोई सूरत हाल होती। तो एक विज़डम वाला फैसला कह सकते हैं इमरान खान साहब की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से उन्होंने ये किया। लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं कि इस विज़डम के पीछे जो है एक खौफ भी इमरान खान साहब और उनके हलकों में आना शुरू हो गया है, क्योंकि रेंजर्स के हवाले किया गया है। और अगर ये तनाज़ा जो है और इदारों के दरमियान इस टॉप लेवल के ऊपर शहरियों का और लोगों का और PTI के लोगों का और रेंजर्स का टकराव होता तो वो किधर जाएगा। डंडा चलता है तो ज़ाहिर है कि वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे मामला ख़राब भी होते हैं, पॉलिटिकल हाइप भी क्रिएट होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा है कि PTI की क़यादत के अंदर भी ऐसे लोग आ गए हैं कि जो विज़डम के साथ फ़ैसले करने लग पड़े। और अगर फ़ैसले इसी तरीके से चलते गए तो फिर आप कह सकते हैं कि आइंदा मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी रुझान है उसमें कमी आएगी, अच्छी बात है। और अगर जिस तरीके से हुकूमत की ख्वाहिश है कि ये कम से कम PSL तक ये रैलियाँ ना हो, और सूबाई वज़ीर इत्तलाआत का कहना है कि कम से कम 6 अप्रैल तक ना हो, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद इलेक्शन का माहौल बनेगा, उसके बाद सारी इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। देखते हैं कब रैलियाँ होती हैं। लेकिन बहरहाल एक मरतबा फिर रैली जो है वो रोक दी गई है और एक बड़े तसादम की जो सूरत हाल थी उससे शहर लाहौर के लोग बच गए हैं।